सर, आपकी पार्टी तो हमेशा महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। सुरेंद्र यादव ने बिल भी फाड़ा था, आपको पता ही है। और कई बार आरक्षण बिल आया, पास नहीं हो पाया, कांग्रेस भी कोशिश करती रही चाहे इतना दिन तक। अब बीजेपी ने कर दिया तो आप कमियां निकाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और हमारी पार्टी ने समर्थन किया है इस बिल का। और तो मजबूरी हो गया ना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबके जहन में सवाल है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इससे महिलाओं को कितना फ़ायदा पहुंचेगा। अभी मेरे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी। करुणा सागर जी, आप बताइए, आप तो आईपीएस अधिकारी हैं, आप जनता के बीच पुलिस सेवा में रहे हैं, तो जनता के बीच भी जाते होंगे। जो आरक्षण बिल आया है ये बहुत ऐतिहासिक बिल है और ऐतिहासिक फैसला भी कहा जा रहा है। कितना महिलाओं को आगे ले जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जो आरक्षण बिल आया है, इट्स इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो इट्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इसमें मौका बहुत था इस बिल को प्रभावी बनाने के लिए आम महिलाओं के लिए, लेकिन वैसा नहीं किया गया। और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, अगर विश्व के स्तर पर लीजिए तो सबसे सुखी महिलाएं हमारे विश्व में हैं, तो वो फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हैं। उसके बाद जापान में देखिए, टोक्यो में वर्क परसेंटेज का 76.5% जो वर्क फोर्स है वो महिलाएं हैं। हमारा जब संविधान बना तो ये एक बड़ा ही प्रगतिशील संविधान था। पहली बार में एक ही झटके में सारी महिलाओं को पुरुषों के बराबर मत का अधिकार दिया गया। इसके अलावा महिलाओं के लिए खासकर आर्टिकल 14, 15 और 16, 3 आर्टिकल के द्वारा ये इंश्योर किया गया कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ लिंग भेद नहीं हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे देश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। जैसे खेती में बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं। खेती से जुड़ा हुआ आप ईंट के भट्टे देख लीजिए, वहाँ आपको महिलाएं मिल जाएंगी। मजदूरी करने में महिलाएं मिल जाएंगी, सब्जी की दुकान पे महिलाएं मिल जाएंगी, खोमचे में महिलाएं मिल जाएंगी, किराना के दुकान में महिलाएं मिल जाएंगी। तो जैसे बहुत सारी सुविधाएं जो संविधान के द्वारा प्राप्त हुआ, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, यहाँ तक कि आजकल पैटर्निटी लीव भी मिलने लगा है, तो इसका फ़ायदा इन महिलाओं को होता नहीं है। और जो पुरुष के मुकाबले में देखा गया है इस देश में कि महिलाओं को वेज जो है वो पुरुष को जितना, अगर एक दिन काम करने का अगर 100 रुपये मिलता है तो महिलाओं को 50 रुपये मिलते हैं। तो ये एक गैप है और ये समाज में एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 में एक स्टडी किया था, वर्ल्ड जेंडर गैप एनालिसिस। तो 2018 में भारत का पोजीशन उसमें 108 था और 2020 में जाके वो 112 हो गया। तो महिलाएं जो हमारी हैं वो आप कानून उनको अधिकार देता है, लेकिन रियल लाइफ में उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन वो तो आरक्षण बिल जो आया है महिलाओं के लिए, उसमें तो राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब तो 30% से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आएंगी, मजबूरी हो जाएगी। देखिए, अगेन इस विषय पे आने के पहले मैं एक देना चाहूँ कि महिलाओं के बारे में हमने क्या कहा, कमियाँ क्या हैं। अब देखिए, एक बिहार मॉडल है नारी सशक्तिकरण का, और बिहार भले ही बहुत सारे मामलों में हम लोग उतने विकसित नहीं हैं, कई सूचकांक में हम लोग पीछे हैं, लेकिन नारी सशक्तिकरण के मामले में बिहार इस देश में एक मॉडल है। हमारे यहाँ पंचायती राज में और नगर व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में नौकरियों में 50% आरक्षण दिया गया। पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं तमिलनाडु पुलिस में था, मुझे लगता था कि हमारे यहाँ महिलाएं
की महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन परसेंटेज वाइज इस समय देश में पुरुष और महिला का जो परसेंटेज है पुलिस फोर्स में, उसमें बिहार नंबर 1 पोजीशन में आता है। और उसका कारण है कि पिछले कुछ सालों में लगातार महिलाओं की बड़े स्तर पर भर्ती की गई है। फिर हमारे यहाँ देखिए जीविका दीदियों को बनाया गया और 1,30,00,000 जीविका महिलाएं बनी हैं। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मखदूमपुर में, जहानाबाद में हम जहाँ जाते रहते हैं, इंदू एक महिला हैं, वो जीविका की ऑर्गेनाइज़र हैं। और उनसे अगर आप बात कीजिए तो वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स को फेल कर देंगी अपने अधिकार के बारे में बताने में, और जिस तरह का काम कर रही हैं, मशरूम फार्मिंग, लेडीज़ गारमेंट्स और बिजनेस मॉडल उनको समझ में आता है। तो ये एक बड़ा ही सशक्तिकरण हुआ है। और आप आज बिहार के गाँव में जाकर देखें तो आपको सुबह और शाम बच्चियाँ बहुत बढ़िया यूनिफॉर्म, साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में साइकिल चलाते हुए स्कूल से आते घर जाते हुए मिलेंगी। तो आरक्षण में क्या कमी दिख रही है आपको? तो अब हम आते हैं आपके आज के मुद्दे पर। हम बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि जब हम मुद्दे की बात करें, देखिए ये आरक्षण आप जो दे रहे हैं 33%, तो उसमें हम लोगों की मांग क्या थी? कोटा विद इन कोटा, कि SC, ST, OBC को इसमें आरक्षण दिया जाए। तो राजनीति हो गई सर। देखिए लोहिया जी भी कहते थे कि हर महिला दलित होती है, हर महिला दलित होती है, लोहिया जी के कथन है। यानी कोई भी, चाहे अपर कास्ट की महिला हो, पिछड़ी समाज का हो, सब महिलाओं की समान हालत रहती है। देखिए ये कहना, इससे मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। अब आप बताइए, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी को आप बिहार के गांव में जो महिला खेत में धान बो रही है, मोरी बो रही है, उससे तुलना कर सकते हैं? उसको भी मौका मिलेगा तो स्मृति ईरानी बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन उसको मौका कहाँ मिलेगा? अगर जातिगत आरक्षण में हम विश्वास करते हैं, जो अगर हम नौकरियों में, समाज में, हर क्षेत्र में जातिगत आरक्षण देते हैं, तो ये महिलाओं में ये भेदभाव क्यों? वहाँ जातिगत आरक्षण क्यों? जातिगत आरक्षण इसी आधार पर दिया जाता ना कि समाज में विषमताएं हैं, सबका ग्रोथ एक नहीं है। और देखिए महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं पुरुषों के मामले में। पुरुष फिर भी बाहर जाकर कई जगह पे सामंजस्य बिठा लेता है, लेकिन जब भी समाज पिछड़ता है तो उसकी सीधी चोट जो होती है वो महिलाओं पे होती है। सर आपकी पार्टी तो हमेशा महिला आरक्षण का विरोध करती रही है। सुरेंद्र यादव ने बिल भी फाड़ा था, आपको पता ही है। और कई बार आरक्षण बिल आया, पास नहीं हो पाया, कांग्रेस भी कोशिश करती रही, चाहे इतना दिन तक। अब बीजेपी ने कर दिया तो आप कमियां निकाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और हमारी पार्टी ने समर्थन किया है इस बिल का। और तो मजबूरी हो गया ना? नहीं, अगर मेरी विचारधारा अलग रहती तो नहीं, लेकिन हमारे सांसद मनोज झा जी ने कई सारे संशोधन इस बिल में लाने के लिए प्रस्तुत किया था और उस संशोधनों को नहीं माना गया, फिर भी हमने समर्थन किया। जैसे ही आरक्षण के अंदर आरक्षण करेंगे, मामला कोर्ट जा सकता है, फिर कोर्ट में फंसेगा, आपको नहीं लगता? देखिए, जातिगत आरक्षण आज इस देश में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक्सेप्टेड चीज़ है। इसके बारे में कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कोर्ट इसको गलत नहीं ठहराएगा। तो वही जो जातिगत आरक्षण जो बाकी चीज़ों में दे रहे हैं, वो 33% महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखिए श्रीकांत जी, आप जिस तबके से आते हैं और जिस तबके की महिलाएं, आज हर जगह बात हो रही है कि एक महिला थी जो पत्थर तोड़ती थी और वो बन गई, MP बन गई। क्यों ऐसी बात हो रही? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसी महिलाएं नहीं आ रही हैं। उसके लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, लालू जी ने उठाया सड़क से और उसको सांसद बना दिया। आज भी आपकी पार्टी चाहे तो किसी भी गरीब, दलित, शोषित महिला को गांव से, घर से, खेत से उठाकर सांसद बना सकती है, चुनाव लड़ा सकती है। उसके लिए आरक्षण में आरक्षण क्यों चाहिए? देखिए, आपने अगर बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था देखी तो आपने देखा होगा कि जो 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, उससे महिला सशक्तिकरण कितना ज़्यादा हुआ है। और वही मॉडल की बात हम पार्लियामेंट और असेंबलीज में भी करते हैं। क्योंकि देखिए, ये समाज में जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं वो बहुत गंभीर हैं। और
महिलाओं की पहुंच नहीं। और एक दुख का, अगर हम लोग भगवतिया देवी की आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सेप्शन है। अगर सैकड़ों भगवतिया देवी एमपी बनती तो आज हम उनकी चर्चा नहीं करते। उनकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी ये मानते हैं कि महिलाएं सामाजिक स्तर पर, सभी महिलाएं एक स्तर पर नहीं हैं। हाँ, नहीं है, लेकिन पार्टी के नेता चाहे तो कहीं से भी उठाकर उसको मौका दे सकता है। ठीक है, आप यूपीए की सरकार 60 साल रही है, आपकी पार्टी भी उसकी सहयोगी रही है बहुत दिनों तक। क्यों नहीं आपने महिला आरक्षण लाया, महिला बिल, वुमेन्स बिल लाया? देखिए, एक हर चीज का एक समय होता है। ये चर्चा तो 1974 में पहली बार शुरू हुई थी, उसके बाद 1996 से कोशिश होने लगी। 2010 में राज्यसभा में ये बिल पास भी हो गया था, लोकसभा में ये बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बिल पास हुआ था। तो एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आर्म्ड फोर्सेस में 1992 से महिलाएं जाने लगीं, लेकिन उनको मेन रोल नहीं दिया जाता था, ऑक्सिलरी रोल दिया जाता, कॉम्बैट में नहीं लिया जाता था, कमांडर नहीं बनाया जाता था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि महिलाओं को हर रोल में देना चाहिए, और उसके बाद आज देखिए लड़ाकू विमान भी चला रही हैं महिलाएं, हेलीकॉप्टर भी चला रही हैं और फ्रंट पर भी लड़ रही हैं। तो सामाजिक परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, और सोच भी परिवर्तन के हिसाब से बदलता है। आज एक स्थिति आ गई है कि पार्लियामेंट में सभी दल इस बात पर सर्वसम्मत हैं कि महिला का आरक्षण होना चाहिए। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा है कि 33% क्यों, हम तो 50% बोलते हैं। अगर आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आरक्षण दीजिए, लेकिन उसमें जातिगत आरक्षण होना जरूरी है ताकि सही न्याय हो सके। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी तो भाई शुरू से ही इस बिल का विरोध करती रही है, अभी समर्थन में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार आपके सहयोगी हैं और उन्होंने बिना शर्त समर्थन दे दिया। उन्होंने तो शर्त रखा नहीं, शर्त रखना चाहिए था कि आप संशोधन करिए तब समर्थन देंगे। देखिए, आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी की बात मत कीजिए, पूरे इंडिया गठबंधन के एक दल ने इसका समर्थन किया है, और हम भी इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। तो हमारी जो पूरी सोच रही है कि ये होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि देखिए, जब तक समाज में एक आर्थिक, एक सामाजिक, एक शैक्षणिक स्थिति नहीं आती है, तब तक जो एफर्मेटिव एक्शन जिसको कहते हैं कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि समाज के जो आखिरी पायदान पर जो महिला है वो अपने आप को एमएलए बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, एमपी बनने का, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सके। कितना भी कमी खामी निकालिए, लेकिन सच्चाई यही है कि गोल मार दिया है बीजेपी ने, मोदी ने। देखिए, ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल बात आपने की है, लेकिन बीजेपी को भी जब जनता के पास जब जाएगी ये बिल लेके, तो जनता भी यही सवाल उठाएगी जो हम उठा रहे हैं, और हम भी जनता के सामने यही मुद्दा लेके जाएंगे। क्योंकि आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकारों को समझती है, और जो आरक्षण से जो फायदे समाज को मिले हैं वो भी जनता को समझ में आता है। तो जो समाज आरक्षण का फायदा उठा चुका है उसको मालूम है कि अगर यहाँ पर आरक्षण नहीं हुआ तो ये बिल सिर्फ नाम का रह जाएगा, एक एलीट क्लब बन जाएगा, और इसमें जो प्रबुद्ध परिवार से प्रबुद्ध महिलाएं हैं सिर्फ वही इसका फायदा उठा पाएंगी। लेकिन अभी तो मोदी और बीजेपी पूरा सेलिब्रेट कर रही है, चुनाव में कितना फायदा मिलेगा आपको विरोध करने का और उनको ये कहने का कि हमने ला दी। देखिए, जो बात हम आज आपके सामने कह रहे हैं वही बात हम जनता के सामने भी कहने जा रहे हैं, और ये बताने जा रहे हैं कि हमने शुरुआत कैसे की थी, कि ये एक बहुत बड़ा मौका था। जनता पूछेगी नहीं भाई कि अगर आपको इस बिल में खामी दिख रही थी तो आपने सपोर्ट क्यों किया? आप शर्त रख सकते थे, शर्त के साथ समर्थन कर सकते थे, आपने तो सरेंडर कर दिया। हमने सब ने, अगर आप पार्लियामेंट के स्पीचेस को देखिए, चाहे वो आप राहुल गांधी जी का देखिए, सोनिया गांधी जी देखिए, मैं एक दो ही नाम गिना रहा हूँ, अपने ललन बाबू की देखिए, सरेंडर करना, हमारे मनोज झा जी का देखिए, तो सबने, क्योंकि हम आज वुमेन एम्पावरमेंट के साथ हैं, हम चाहते हैं कि महिला का विकास हो, और सबने ये कहा
और अब आपने कहा नीतीश जी की पार्टी ने, केसी त्यागी जी ने क्या कहा, हम समर्थन करते हैं लेकिन हम इसमें आरक्षण की मांग उठाते रखेंगे। और जो डिबेट चला लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें हर दल के लोगों ने यही मांग उठाया, क्योंकि जो मांग हम कर रहे हैं वो जनता की आवाज है। आज देश की जनता वो मांग कर रही है। आपको ये याद होगा कि कांग्रेस की सरकार ने ही अगड़ों के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव लाया था और कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। फिर अब मोदी सरकार ने 10% अगड़ों को आरक्षण दिया, लेकिन उसके लिए बहुत कायदे कानून से सरकार आगे बढ़ी, तब वो टिक पाया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में टिकता नहीं। आपको नहीं लगता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान होगा तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा और दावपेच में फंस जाएगा? क्यों कोर्ट में जाएगा? क्योंकि जैसा हमने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था आज कोर्ट भी मानती है, देश भी मानता है, संविधान भी मानता है, जनता भी मानती है, तो इसमें कोर्ट में जाने वाली कहीं बात ही नहीं है। और आप 33% जो महिला को दे, मोदी जी तो कह रहे हैं कोर्ट में फंसाना चाहते हैं लालू जी, नीतीश। श्रीकांत जी, आप 33% दे रहे हैं रिजर्वेशन, तो 33% तो आप मानते हैं कि इसमें कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी के अंदर जिस तरह से SC, ST, OBC को बाकी चीजों में आरक्षण मिला है, सेम परसेंटेज अगर इस 33% में डालिए तो इसमें कौन सी कानूनी दिक्कत आएगी? चलिए, तो आरजेडी के नेता प्रवक्ता थे करुणा सागर जी, और कह रहे हैं कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, तभी जो पिछले और जो समाज की महिलाएं हैं उनको मौका मिल पाएगा राजनीति में आने का। आपको इनके दावे में दम दिखे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।